आज हम हेल एलरोड की किताब द मिरेकल मॉर्निंग पर एक गहरी नजर डालने वाले हैं। जी। ये किताब एक बहुत ही दाशत दावे पर आधारित है कि सुबह उठने का तरीका बदलकर कोई भी अपनी पूरी जिंदगी बदल सकता है। बिल्कुल, और ये सुनने में थोड़ा ज्यादा लग सकता है ना। हाँ, मतलब सिर्फ सुबह उठने से सब कुछ कैसे ठीक हो सकता है, पर इसके पीछे की जो कहानी है और जो सिद्धांत हैं वो वाकई सोचने पर मजबूर करते हैं। सही कहा। और ये दावा किसी ऐसे इंसान का नहीं है जिसकी जिंदगी हमेशा से परफेक्ट रही हो। अच्छा। असल में ये विचार एक ऐसी जिंदगी से निकले हैं जो 2 बार पूरी तरह से बिखर चुकी थी। 2 बार? हाँ, लेखक हेल एलरोड 20 साल की उम्र में अपनी कंपनी के टॉप सेल्स पर्सन थे। सब कुछ बेहतरीन चल रहा था। और फिर एक रात एक शराबी ड्राइवर से आमने सामने की टक्कर हुई और सब कुछ बदल गया। और वो कोई मामूली टक्कर नहीं थी, जहां तक मैंने पढ़ा है। जी नहीं, बिल्कुल नहीं। हेल की 11 हड्डियां टूटी, दिमाग पर बहुत गहरी चोट आई और 6 मिनट के लिए तो उन्हें मेडिकली डेड घोषित कर दिया गया था। 6 मिनट के लिए? बाप रे। और जब वो कोमा से बाहर आए तो डॉक्टरों ने कह दिया कि वो शायद दोबारा कभी चल नहीं पाएंगे। ये तो किसी की भी हिम्मत तोड़ने के लिए काफी है। सही बात है, लेकिन ये तो बस पहली तबाही थी। अच्छा, इसके बाद भी कुछ हुआ? हाँ, किसी तरह उन्होंने खुद को संभाला, चलना शुरू किया और अपनी जिंदगी वापस पटरी पर ले आए। पर फिर आया 2008 का आर्थिक संकट। ओह, वो ग्लोबल रिसेशन। जी, उनकी आमदनी आधी से भी कम हो गई। वो $42,000 के कर्ज में डूब गए और गहरे डिप्रेशन में चले गए। हेल खुद कहते हैं कि ये दौर उनके एक्सीडेंट से भी ज्यादा मुश्किल था। ज्यादा मुश्किल? एक्सीडेंट से भी? हाँ, क्योंकि इस बार वो भावनात्मक रूप से बिल्कुल अकेले थे। तो ये किताब किसी थ्योरी पे नहीं बल्कि जिंदगी के सबसे निचले स्तर से बाहर निकलने के एक असली अनुभव पर आधारित है। एकदम। ये उन लोगों के लिए है जो अपनी जिंदगी के किसी भी पहलू, चाहे वो सेहत हो, पैसा, रिश्ते या करियर में एक बड़ा बदलाव लाना चाहते हैं। और वो भी दिन के सबसे कीमती समय यानी सुबह का इस्तेमाल करके। यही पर किताब का जो मूल सिद्धांत है वो सामने आता है। बहुत सीधा लेकिन बहुत गहरा। क्या है वो? वो ये कि आपकी सफलता का स्तर कभी भी आपके व्यक्तिगत विकास के स्तर से ऊपर नहीं जा सकता। इसको थोड़ा और समझाएंगी? इसे ऐसे समझिए कि अगर आपकी जिंदगी एक कंटेनर है तो आपकी सफलता उस कंटेनर में भरा पानी है। ठीक है। अगर आप ज्यादा सफलता ज्यादा पानी चाहते हैं तो पहले आपको अपने कंटेनर को यानी खुद को बड़ा करना होगा। ये एक बहुत शक्तिशाली विचार है। अगर हमें अपनी बाहरी दुनिया जैसे बैंक बैलेंस या करियर को बदलना है तो पहले अपनी अंदरूनी दुनिया, अपनी सोच, अपनी आदतें, अपना ज्ञान को बदलना होगा। बिल्कुल। और किताब कहती है कि इसकी शुरुआत हर दिन सुबह होती है। एक फोकस्ड इरादे वाली सुबह एक फोकस्ड दिन बनाती है। और वैसे दिन मिलकर एक सफल जिंदगी बनाते हैं। एकदम सही। और इसी जरूरत से मिरेकल मॉर्निंग का जन्म हुआ। जब हेल अपने दूसरे सबसे बुरे दौर में थे, पूरी तरह हताश। हाँ। तब एक दोस्त ने उन्हें सुबह दौड़ने जाने की सलाह दी। अब उन्हें दौड़ने से नफरत थी, पर वो इतने निराश थे कि कुछ भी करने को तैयार थे। और उसी दौड़ के दौरान कुछ हुआ है ना? हाँ, उन्होंने मोटिवेशनल स्पीकर जिम रॉन का एक ऑडियो सुना जिसमें वही लाइन थी, आपकी सफलता का स्तर शायद ही कभी आपके व्यक्तिगत विकास के स्तर से ज्यादा हो। जी। हेल कहते हैं कि ये सुनकर उन्हें जैसे बिजली का झटका लगा। उन्हें एहसास हुआ कि वो 10-10 की सफलता चाहते थे, लेकिन उनका व्यक्तिगत विकास 2 या 3 के लेवल पर अटका हुआ था। और वहां से आइडिया आया। बस उन्होंने उसी दिन फैसला किया कि वो हर सुबह समय निकालकर खुद को उस इंसान में ढालेंगे जो 10-10 की सफलता हासिल कर सके। अच्छा। उन्होंने इतिहास के सबसे सफल लोगों की आदतों पर रिसर्च की और पाया कि लगभग सभी में कुछ बातें आम थीं। उन्हीं आदतों को मिलाकर उन्होंने 6 प्रैक्टिसेस का एक रूटीन बनाया, जिसे वो लाइफ सेवर्स कहते हैं। SAVERS। जी, लाइफ सेवर्स। तो एक इंसान जो 2 बार जिंदगी में जमीन पर आ गिरा, वो 6 आदतों का एक सेट बनाता है जिसे वो लाइफ सेवर्स कहता है। ये सुनने में किसी फिल्म की कहानी जैसा लगता है। तो आखिर हैं क्या ये 6 आदतें? और क्या ये सिर्फ अच्छी आदतों की एक लिस्ट है या इनके पीछे कोई गहरा विज्ञान भी है? बहुत अच्छा सवाल है। ये सिर्फ आदतों की लिस्ट नहीं है, हर एक के पीछे एक मजबूत मनोवैज्ञानिक आधार है। चलिए इन्हें एक एक करके समझते हैं। जरूर। पहला है S, साइलेंस, यानी शांति। शांति। इसका मतलब है दिन की शुरुआत शोर शराबे से नहीं बल्कि शांति से करना।
ये ध्यान हो सकता है, प्रार्थना हो सकती है, या बस कुछ मिनट गहरी सांसें लेना। आजकल की दुनिया में तो आंख खुलते ही फोन का शोर शुरू हो जाता है, तो ये शांति क्यों जरूरी है? देखिए, इसके पीछे न्यूरोसाइंस है। हमारा दिमाग जब कुछ नहीं कर रहा होता तब भी एक डिफॉल्ट मोड नेटवर्क में एक्टिव रहता है। अच्छा। जहां वो अतीत और भविष्य की चिंताओं में उलझा रहता है। सुबह की शांति इस नेटवर्क को शांत करती है, तनाव वाले हार्मोन कॉर्टिसोल को कम करती है और दिन की शुरुआत एक शांत और केंद्रित दिमाग से करने में मदद करती है। मतलब दिन के लिए अपनी मानसिक स्लेट को साफ करने जैसा। एकदम। ठीक है, ये समझ आया। दूसरा है अफर्मेशंस, यानी सकारात्मक पुष्टि। जी। इसको लेकर बहुत से लोग सवाल उठाते हैं। क्या ये खुद से झूठ बोलने जैसा नहीं है कि मैं अमीर हूं, जब आप असल में कर्ज में डूबे हों? ये एक आम गलतफहमी है। किताब के अनुसार असरदार अफर्मेशंस इस बारे में नहीं है कि आप क्या हैं, बल्कि इस बारे में है कि आप क्या बनने के लिए प्रतिबद्ध हैं। अच्छा, मतलब भविष्य को लेकर। हाँ, ये आपके दिमाग को रीप्रोग्राम करने जैसा है। जैसे मोहम्मद अली बार बार कहते थे, मैं सर्वश्रेष्ठ हूँ। ये उन्होंने चैंपियन बनने से बहुत पहले कहना शुरू कर दिया था। ये आपके अवचेतन मन को यकीन दिलाता है कि आपका लक्ष्य संभव है और आप उसे पाने के लिए काम कर रहे हैं। मतलब ये सिर्फ खोखले शब्द नहीं, बल्कि अपनी पहचान और प्रतिबद्धता को मजबूत करने का एक तरीका है। दिलचस्प है। जी। तीसरा है विजुअलाइजेशन। जी। मानसिक चित्रण। क्या ये बस दिन में सपने देखने जैसा है? नहीं, इसमें और दिन में सपने देखने में एक बड़ा फर्क है। विजुअलाइजेशन एक फोकस्ड प्रैक्टिस है। फोकस्ड कैसे? इसमें आप न सिर्फ अपने अंतिम लक्ष्य को देखते हैं, बल्कि उस तक पहुंचने के लिए जो जरूरी कदम है उन्हें उठाते हुए खुद की कल्पना करते हैं। अच्छा। दुनिया के टॉप एथलीट्स इसका इस्तेमाल करते हैं। वो रेस दौड़ने से पहले अपने दिमाग में हजारों बार दौड़ चुके होते हैं। हाँ, सुना है मैंने। मेमोरी बन जाती है जो असल प्रदर्शन के समय काम आती है। ये दिमाग को सफलता के लिए तैयार करने की एक रिहर्सल है। ये वैसे ही है जैसे कोई शेफ पकवान बनाने से पहले उसे अपने दिमाग में चख लेता है और पूरी प्रक्रिया सोच लेता है। क्या बात है, बहुत अच्छा उदाहरण है। तो अगला है एक्सरसाइज, व्यायाम। यहाँ एक सवाल उठता है। पूछिए। कई लोग सोचते हैं कि सुबह सुबह जिम जाकर 1 घंटा पसीना बहाना ही एक्सरसाइज है। क्या किताब में भी इसी तरह के इंटेंस वर्कआउट की बात की गई है? बिल्कुल नहीं। यहाँ मकसद खुद को थकाना नहीं, बल्कि जगाना है। अच्छा, जगाना है। हाँ, कुछ मिनटों की हल्की फुल्की एक्सरसाइज जैसे जंपिंग जैक, योगा या बस स्ट्रेचिंग भी काफी है। सुबह की फिजिकल एक्टिविटी आपके खून में ऑक्सीजन बढ़ाती है, एंडोर्फिन्स रिलीज करती है, जिसे फील गुड हार्मोन भी कहते हैं। हाँ। और आपको तुरंत ऊर्जा और मानसिक स्पष्टता देती है। ये आपके शरीर और दिमाग दोनों के लिए सुबह की कॉफी की तरह है। ये सुनकर राहत मिली। 5वां है रीडिंग, यानी वाचन। जी, रीडिंग। इसमें क्या कोई भी किताब पढ़ सकते हैं या कुछ खास तरह की? लेखक का सुझाव है कि ऐसी किताबें पढ़ें जो आपको वो ज्ञान और विचार दें जिनकी आपको अपने लक्ष्य तक पहुंचने के लिए जरूरत है। सही बात है। रोजाना सिर्फ 10 पन्ने पढ़ना भी साल में लगभग 3650 पन्ने हो जाते हैं। अरे वाह। जो कि 15-20 किताबों के बराबर है। ये रोजाना खुद को बेहतर बनाने में एक छोटा सा निवेश है ना? बिल्कुल। और आखिरी है स्क्राइबिंग, मतलब लेखन या जर्नलिंग। जी, स्क्राइबिंग। इसमें क्या लिखना होता है? दिन भर का प्लान या कुछ और? कुछ भी जो आपके दिमाग को साफ करे। आप उन चीजों के बारे में लिख सकते हैं जिनके लिए आप आभारी हैं। ग्रैटिट्यूड। हाँ, इससे तुरंत आपकी मानसिकता सकारात्मक हो जाती है। आप अपने विचारों, चिंताओं और आइडियाज को लिख सकते हैं। लिखने की प्रक्रिया आपके उलझे हुए विचारों को सुलझाती है और आपको स्पष्टता देती है। मतलब अपने दिमाग का कूड़ा बाहर निकालकर उसे दिन के जरूरी कामों के लिए तैयार करने जैसा। क्या खूब कहा है, बिल्कुल यही। सुनने में तो ये 6 आदतें बहुत शक्तिशाली लगती हैं, लेकिन असल जिंदगी में जहां सुबह का एक एक मिनट कीमती होता है। हाँ, ये एक प्रैक्टिकल प्रॉब्लम है। इन 6 आदतों के लिए समय निकालना तो लगभग नामुमकिन सा लगता है। क्या लेखक इसका कोई हल बताते हैं? हाँ, और यही इस किताब की सबसे बड़ी खूबी है। लेखक समझते हैं कि हर किसी के पास सुबह 1 घंटा नहीं होता। सही बात है। इसलिए वो 6 मिनट की मिरेकल मॉर्निंग का कॉन्सेप्ट देते हैं। सिर्फ 6 मिनट? जी, ये उन लोगों के लिए एक शुरुआती बिंदु है जिनके पास समय की बहुत कमी है। ये कैसे काम करता है? बहुत आसान तरीके से। पहला मिनट, आप पूरी शांति से बैठते हैं, गहरी सांसें लेते हैं। ठीक है,
1 मिनट साइलेंस। दूसरा मिनट आप अपने लिखे हुए अफर्मेशंस को जोर से पढ़ते हैं। दूसरा मिनट अफर्मेशंस। तीसरा मिनट आप अपनी आंखें बंद करके अपने लक्ष्यों को विजुअलाइज करते हैं। तीसरा विजुअलाइजेशन। चौथा मिनट आप 1 मिनट के लिए कोई भी एक्सरसाइज करते हैं, जैसे जंपिंग जैक। चौथा एक्सरसाइज। 5वां मिनट आप किसी अच्छी किताब का एक पन्ना पढ़ते हैं। और 6ठा मिनट आप अपनी डायरी में 1 या 2 लाइन लिखते हैं कि आप किस चीज के लिए आभारी हैं या आज आपका सबसे बड़ा लक्ष्य क्या है। बस 6 मिनट में सब हो गया? हाँ, सिर्फ 6 मिनट में आप सभी 6 लाइफ सेवर्स को छू लेते हैं। ये वाकई बहुत प्रैक्टिकल है। इससे शुरुआत करने का तो कोई बहाना ही नहीं बचता। बिल्कुल। पर एक और आम बहाना है, मैं तो मॉर्निंग पर्सन हूं ही नहीं। इस मानसिकता का क्या? लेखक इस धारणा को भी चुनौती देते हैं। वो कहते हैं कि कोई भी पैदाइशी मॉर्निंग पर्सन या नाइट आउल नहीं होता। ये हमारी आदत और मानसिकता पर निर्भर करता है। वो एक बेहतरीन उदाहरण देते हैं। बचपन में जब क्रिसमस या अपने जन्मदिन की सुबह होती थी, हाँ, ये तो सच है, बिस्तर से कूद पड़ते थे। तो इसका मतलब है कि जब हमारे पास सुबह उठने के लिए कोई मजबूत कारण या उत्साह होता है तो उठना आसान हो जाता है। सही है। मिरेकल मॉर्निंग का मकसद ही यही है, आपको हर दिन सुबह उठने के लिए एक उद्देश्य देना जो आपके फोन पर स्नूज बटन दबाने से ज्यादा मजबूत हो। इन आदतों के अलावा किताब में मानसिकता पर भी बहुत जोर दिया गया है। 2 बातें मुझे खास तौर पे बहुत असरदार लगीं। कौन सी? पहली है हर चीज की 100% जिम्मेदारी लेना। हाँ, ये बहुत गहरा कॉन्सेप्ट है। अक्सर हम अपनी परिस्थितियों के लिए दूसरों को या हालात को दोष देते हैं। बिल्कुल। लेकिन लेखक कहते हैं कि जिस पल आप अपनी जिंदगी की हर अच्छी और बुरी चीज के लिए 100% जिम्मेदारी ले लेते हैं, उसी पल आप उसे बदलने की ताकत हासिल कर लेते हैं। लेकिन यहाँ एक सवाल है, जैसे हेल के केस में एक्सीडेंट तो शराबी ड्राइवर की गलती थी, तो वो इसकी जिम्मेदारी कैसे ले सकते हैं? बेहतरीन सवाल। यहीं पर लोग जिम्मेदारी मतलब रिस्पॉन्सिबिलिटी और दोष मतलब ब्लेम के बीच उलझ जाते हैं। हाँ। जिम्मेदारी का मतलब ये कहना नहीं है कि ये मेरी गलती थी। हाँ। जिम्मेदारी का मतलब है ये कहना कि इस स्थिति को ठीक करने के लिए प्रतिबद्ध कौन है। अच्छा। गलती ड्राइवर की थी, लेकिन अपनी रिकवरी, अपनी मानसिकता और अपने भविष्य की जिम्मेदारी हेल ने खुद ली। दोष देना आपको एक विक्टिम बनाता है, जबकि जिम्मेदारी लेना आपको ताकतवर बनाता है। ये बात बहुत गहरी है। हम अक्सर जिम्मेदारी को गलती से जोड़कर देखते हैं, जबकि लेखक इसे ताकत से जोड़ रहे हैं, चीजों को बदलने की ताकत। बिल्कुल। और दूसरा बड़ा मानसिक बदलाव है अपने अतीत को लेकर। हाँ, लेखक कहते हैं मेरा अतीत मेरे भविष्य के बराबर नहीं है। हम सब अपने पिछले अनुभवों, अपनी असफलताओं का बोझ लेकर चलते हैं और उन्हीं के आधार पर अपनी सीमाएं तय कर लेते हैं। सही बात। ये किताब हमें उस बोझ को उतार फेंकने के लिए कहती है। आपकी पिछली असफलताएं ये तय नहीं करती कि आप भविष्य में क्या हासिल कर सकते हैं, जब तक कि आप खुद उन्हें ऐसा करने की इजाजत न दें। तो अगर हम इस पूरी चर्चा को समेटें तो द मिरेकल मॉर्निंग सिर्फ जल्दी उठने की एक और किताब नहीं है। नहीं, ये उससे कहीं ज्यादा है। ये इस बारे में है कि सुबह के उस शांत अनडिस्टर्ब्ड समय का इस्तेमाल खुद को उस इंसान में बदलने के लिए कैसे किया जाए जो वो सब कुछ हासिल कर सके जिसके वो सपने देखता है। एकदम सही। ये व्यक्तिगत विकास को प्राथमिकता देने के बारे में है, ये जानते हुए कि बाकी सब कुछ अपने आप ठीक हो जाएगा। तो इससे कुछ बहुत ही साफ सीख मिलती हैं। जी। पहली तो यही कि आपकी सुबह आपके पूरे दिन और अंततः आपकी पूरी जिंदगी की दिशा तय करती है। बिल्कुल। दूसरी सीख ये है कि व्यक्तिगत विकास सफलता का सॉफ्टवेयर है। हार्डवेयर यानी बाहरी दुनिया को बदलने के लिए पहले अंदर के सॉफ्टवेयर को अपग्रेड करना जरूरी है। अपनी मानसिकता, ज्ञान और आदतों पर काम करना सबसे ज्यादा रिटर्न देने वाला इन्वेस्टमेंट है। सही कहा। और तीसरी और शायद सबसे जरूरी सीख है जिम्मेदारी स्वीकार करना। जब तक आप अपनी जिंदगी के स्टीयरिंग व्हील को पूरी तरह अपने हाथ में नहीं लेंगे, आप उसे अपनी मनचाही दिशा में नहीं ले जा सकते। दोष देना आपको पैसेंजर सीट पर बिठा देता है। और चौथी सीख है कि निरंतरता बड़े बड़े प्रयासों से ज्यादा शक्तिशाली है। हाँ। रोजाना किए गए छोटे छोटे कदम, जैसे वो 6 मिनट का रूटीन, समय के साथ मिलकर असाधारण परिणाम दे सकते हैं। एकदम। हमें सब कुछ एक साथ बदलने की जरूरत नहीं है, बस एक छोटी सी शुरुआत करनी है। अंत में ये किताब एक बहुत ही मार्मिक विचार छोड़ जाती है। जी। लेखक कहते हैं कि जिंदगी के अंत में हमें उन मौकों का अफसोस नहीं होता जिनमें हम असफल हुए, बल्कि सबसे बड़ा अफसोस उन मौकों का होता है जिन्हें हमने लिया ही नहीं,
उस क्षमता का होता है जिसे हमने कभी इस्तेमाल ही नहीं किया। बिल्कुल। तो सवाल यह है कि अपनी उस असाधारण जिंदगी को जीना शुरू करने के लिए जिसे जीने की क्षमता हम सब में है, अगली सुबह से बेहतर और कौन सा समय हो सकता है?